भारी बारिश की बौछारें पड़ रही थीं। वरकुंड से 2 किलोमीटर दूर कहीं जंगल में काली अंधेरी रात में एक बस सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। बारिश की बूंदें बस की छत पर टप टप बरसने की आवाज़ कर रही थी। अभी दूर कहीं जंगल में भेड़ियों के रोने की आवाज़ आती है, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। फिर अचानक हवा में घुलती हुई हल्की मधुर सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, आखिरकार तुम लौट रहे हो। वरकुंड, कोकण का वो गांव जहां वरकुंडा नदी और मैंग्रोव एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे थे, जैसे कि वो गले मिल रहे हों। और कभी कभी तो दबोचने जैसा भी एहसास होता था। आज मानसून की पहली रात है और हमारा अर्जुन बस के कोने में उदास सा बैठा दिखता है। अर्जुन 24 साल का जवान लड़का है, जो मध्यम कद, गोरा सा रंग, आंखों में कॉन्फिडेंस और थोड़ी सी थकान लिए बस के कोने में उदास सा बैठा है, जैसे उसे किसी बात का गहरा दर्द हो। इंजीनियरिंग की भागदौड़ ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी सीरियसनेस ला दी है। अर्जुन शहर से वरकुंड लौट रहा है, अपने घर। खैर, अब उसे घर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके बाबा की खामोशी और यादें उस जगह पर गुंजने वाली थी। गांव के बाहरी छोर पर खड़ा पुराना बस स्टॉप अब भी वही है, बीते वक्त की परछाई बनकर। लगता है जैसे उसने सालों से आती जाती बसों के साथ गांव के अनगिनत चेहरे, उनके किस्से, इंतजार और विदाइयां देखी हों। उसकी दीवारों पर चिपके मुरझाए पोस्टर, फीकी पड़ चुकी सरकारी पेंट की पट्टी और टूटी छत की किनारियां किसी बीते दौर की कहानी कहने जैसी लगती है। छत पर से बारिश की पतली धाराएं रुक रुक कर टपकती है। नीचे सीमेंट की बेंच पर धूल और मिट्टी की परत जमी है। फिर भी वही बेंच गांव वालों की रोजमर्रा की बैठने का ठिकाना बन जाती है, जिस पर कोई दिन भर की बातें करता है, कोई चाय की चुस्की लेते हुए अगले मौसम की चिंता करता है। बस स्टॉप के पास खड़ा एक झुका हुआ बिजली का खंभा हवा में कराहता है और उसके ठीक नीचे पुराना साइन बोर्ड पर वरकुंड बस थांबा लिखा था। अब भी धुंधला सा चमक रहा है, जैसे बरसों की बरसात और धूप ने उसका रंग तो उतार दिया हो, पर पहचान नहीं। पास ही एक छोटी सी चाय की टपरी से उठता हुआ धुआं और अदरक की महक हवा में घुल रही है, जो बारिश की मिट्टी की खुशबू से मिलकर एक अजीम बात सी शांति पैदा करती है। तभी पुरानी बस का इंजन खांसता हुआ रुकता है। 2 जोड़ी जूते बस से बाहर निकलते हैं। कीचड़ में उतरते जूतों की चप चप की आवाज़ सुनाई देती है। अर्जुन उसी बस से उतरता है जो गांव के लिए दिन की आखिरी सवारी लाई थी। हाथ में एक छोटा सा बैग, चेहरे पर शहर की थकान और आंखों में एक गहराई, जैसे कोई अधूरी बात मन में दबी हो। वो बारिश से बचने के लिए बस स्टॉप की छत के नीचे आ खड़ा होता है। बूंदें छत से टपक कर जमीन पर छोटे छोटे छल्ले बनाती है और हर गिरती बूंद के साथ अर्जुन के अंदर की बेचैनी कुछ और गहरी होती जाती है। उसे लगता है जैसे ये जगह उसकी चुप्पी को पहचानती हो, जैसे बरसों पहले भी वो यहीं खड़ा रहा हो, अपने बाबा का इंतजार करते हुए। उस पल वो पुराना बस स्टॉप किसी बेनाम साथी की तरह लगने लगता है, थका हुआ पर सुकून देने वाला। चारों ओर बारिश की ठंडी गंध फैली है। भीगे पेड़ों से टपकती बूंदें सरसराहट पैदा कर रही है और दूर मंदिर से आती घंटी की धीमी आवाज़ सब कुछ और गहरा बना देती है। कुछ गांव वाले कोनों में दुबके बैठे हैं, कोई बेड़ी सुलगा रहा है, कोई बस के ड्राइवर से अगले फेरे की बात कर रहा है। पर अर्जुन के लिए ये सब अब मायने नहीं रखता था। वो बस उसी छत के नीचे खड़ा है जहां उसकी बचपन की यादें हैं। अर्जुन खुद से ही कहता है, 15 साल बाद यही सड़क, यही बदबू। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, बस बाबा के अंतिम संस्कार के बाद मैं वापस लौट जाऊंगा। तभी दूर से किसी बूढ़ी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आती है, अरे ओ शहर वाले, कहाँ जा रहे हो, ज़रा इधर तो आओ। बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुई, जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास की होगी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है, पर आंखों में अब भी एक गहरी चमक। जिसके हाथों में एक लाठी है जो उसके जीने का सहारा है। कलाई और हाथों पर बने पुराने महाराष्ट्रियन गोंदना यानी ट्रेडिशनल टैटूज हैं, जो उसकी बीती उम्र की कहानियाँ कहते हैं। उन पर किसी का नाम, आकृति, देवी का चिन्ह, जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। उसके पाँव में टूटी सी चप्पलें हैं, पर उसकी चाल में अभी भी आत्मसम्मान साफ देखा जा सकता था। बारिश की बौछारें तेज हो जाती हैं। कीचड़ में लाठी टिक टिक की आवाज़ के साथ बूढ़ी औरत अर्जुन के करीब आती है। हवा में मिट्टी की सौंफ धीमी खुशबू खुलती है। दूर से नदी की कलकलाहट सुनाई देती है। तभी रुकी हुई बूढ़ी औरत क्यूरियस आवाज़ में लाठी से कीचड़ को कुरेदते हुए कहती है, अरे बाबा, तू अर्जुन ना, वसंत राव का बेटा। आंखें तो वही हैं। शहर ने तुझे बदल दिया, पर ये आंखें नहीं बदली। 15 साल हो गए हैं। बाबा ने तुझे कितना याद किया। आखिरी दिनों में भी बस तेरी ही बातें करते थे।
तभी अर्जुन चौंक कर थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर बैग को कंधे पर टिकाते हुए कहता है, आप कौन? मुझे कैसे जानती हैं? मैं अर्जुन हूँ। बाबा के लिए आया हूँ, बस अंतिम संस्कार के लिए, और फिर वापस चला जाऊँगा। फिर अर्जुन खुद से बुदबुदाते हुए कहता है, ये गांव सब कुछ वैसा ही, फिर भी अजनबी सा। बूढ़ी औरत मुस्कुराती है, झुर्रियों वाली आंखें चमक उठती है, गांव की ओर लाठी से इशारा करते हुए कहती है, मैं तो यहाँ की माटी हूँ बेटा। नाम है माई, सब यही बुलाते हैं। तेरे बाबा की पुरानी पड़ोसन, वो घर, वो आम का पेड़ याद है, जहाँ तू छोटा सा खेलता था, गिरता था, रोता था। लेकिन अचानक माई के एक्सप्रेशन गंभीर हो जाते हैं और उनकी आवाज़ में एक रहस्यमयी लय आ जाती है। लेकिन घर वापसी आसान नहीं होती। अर्जुन, बाबा चले गए, उनकी बातें, उनकी छाया अभी भी यहाँ है, नदी में, मैंग्रोव में, इस बारिश में। चल, मैं छोड़ दूंगी, रास्ता कीचड़ से भरा है, शहर के जूते इस गांव की मिट्टी में फिसल जाएंगे। अर्जुन कुछ पल हिचकिचाता है, लेकिन लाठी की टिक टिक और बारिश की आवाज़ में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। दूर से एक पुरानी लोरी की धुन हवा में घुलती है, जैसे कोई पुराना रेडियो बज रहा हो। अर्जुन का दिल धड़कता है। फ्लैशबैक, छोटा अर्जुन आम के पेड़ पर चढ़ बाबा की गोद में बैठकर कहानियां सुनता। अर्जुन धीरे से खुद से कहता है, माई, ये नाम सुना सुना सा लगता है, बाबा की चिट्ठियों में, नहीं शायद भूल गया। माई की ओर मुड़कर कहता है, चलिए लेकिन जल्दी, मुझे घर पहुंचना है, वो घर जो अब खाली है। लाठी की टिक टिक तेज होती है, बारिश थमने लगती है, लेकिन हवा में एक ठंडक सी होती है। अर्जुन की हवेली तक पहुंचने के लिए माधवबन नाम के घने जंगल को पार करना पड़ता था। सदियों पुराना वो जंगल मानो अपनी हर शाख में कोई अनकही कथा समेटे था। कहीं सूखे पत्तों की सरसराहट में अत्ती की आहट सुनाई देती, तो कहीं दूर किसी उल्लू की हूट उस माहौल को और गहरा कर देती है। तभी अर्जुन कहता है, आखिरकार घर पहुंच ही गया। उसके शब्दों में राहत थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी झिझक। बारिश अब भी रुक रुक कर गिर रही थी। अर्जुन और माई अब हवेली को साफ देख सकते थे। तभी अर्जुन की नज़र उस पुरानी हवेली पर टिक गई, वही हवेली जहां अब सिर्फ यादें और सन्नाटा बचे थे। वो कुछ कदम आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक माई की आवाज़ आई, रुको अर्जुन। आवाज़ में कंपन था, जैसे किसी अनहोनी की आहट छिपी हो। अर्जुन ठिठक गया। फिर माई फुसफुसाते हुए आगे कहती है, उस रात तुम्हारे बाबा नदी किनारे गए थे, सुबह मिले। उनकी आंखें खुली थी, मुंह पर मुस्कान और गर्दन पर किसी के पैने दांतों के निशान। फिर कुछ देर रुककर आगे कहती है, और उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। फिर अर्जुन चिल्लाकर कहता है, पुलिस ने कहा उनको हाइपोवोलामिक शॉक आया था। तुम लोग अब भी वही अंधविश्वास मानते हो। माई हंसते हुए डरावनी अंदाज में कहती है, अंधविश्वास? तभी माई अर्जुन के पास आकर कान में फुसफुसाती है, वो फुसफुसाहट सुनाई दी थी ना उन्हें, नदी फिर रुकेगी और तू फिर लौटेगा। अचानक दूर मैंग्रोव से एक अजीब सी सनसनाहट आई, जैसे कोई उन दोनों को देख रहा हो, जिसको महसूस करके माई अचानक चुप हो जाती है। फिर गंभीर होकर कहती है, चलो हवेली पहुंचो, रात हो रही है। फिर अचानक धुंध छाने लगती है और माई धुंध के साथ कहीं गायब हो जाती है। तो अगले एपिसोड में अर्जुन घर पहुंचता है, लेकिन दरवाजे पर मिलता है एक पुराना संदूक और उसमें बाबा की आखिरी चिट्ठी। क्या लिखा है उसमें, और माई क्यों कहती है, घर लौट आया लेकिन घर तुझे लौटने नहीं देगा। फुसफुसाहट फिर से, अर्जुन